Hi all, my name is Deepak Tripathi. I'm going to again a new video and uh, that video is totally based on Excel and today's new topic name is some IFS. आज जो हम लोग कवर करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक तो कवर करेंगे सम इफ, ठीक है। ये देखिए, ये वाला सम इफ और क्या कवर करेंगे, काउंट इफ, और क्या कवर करेंगे, एवरेज इफ, राइट। तो दीज आर थ्री थिंग्स which we are going to cover today, like sum if, count if and average if। तो कैसे कवर करना है, इन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले जहां पर देखो, अभी तक क्या था कि आप सम करते थे, ठीक है, लेकिन जहां पर इफ कंडीशन लग जाती, इफ कंडीशन लगने का मतलब होता है कि अब आप सम कंडीशन बेसिस पे करने जा रहे हैं। कंडीशन बेसिस का मतलब क्या हुआ कि अब आप जो सम करेंगे कोई ना कोई क्राइटेरिया होगी। अब क्राइटेरिया कोई भी हो सकती है, क्राइटेरिया में हो सकता है कि ग्रेटर देन वाले एलिमेंट को, स्मॉलर देन वाले एलिमेंट को या इसके इक्वल एलिमेंट को आप सम करना चाहते हैं। और सम इफ में सिर्फ एक ही कंडीशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम सम इफ को समझते हैं क्या है। एक डेटा बनाते हैं, यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पर मान लीजिए नेम, और यहाँ पर लिख लिया हमने सैलरी, राइट। यहाँ पर देखिए हमने नेम में कुछ नेम दे दिया, हमने लिख दिया दीपक। थोड़ा सा लार्ज कर लूँ जिससे आप लोगों को विजुअल, यहाँ पर हमने लार्ज कर लिया इसे। आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, कि दीपक है और यहाँ पर नेम है और ये सैलरी है। दीपक की सैलरी मान लीजिए 12,000 रुपए है, राइट। इसके बाद दूसरा आ गया पवन, पवन जी की सैलरी मान लो 2,000 रुपए है। यहाँ पर आ गया वंश, इनकी सैलरी मान लीजिए 1,200 रुपए है। और यहाँ पर है प्रवीण, इनकी सैलरी जो है मान लीजिए 8,000 रुपए है। लेकिन यहीं पर मैंने यहाँ पर देखिए, जैसे वंश है, इनकी सैलरी को हमने 2 बार लिख दिया। और क्या, अब यहाँ पर पवन की सैलरी जो है ये भी 2 बार लिखा जा चुका है। अगर आप इस पूरे टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये 2 कॉलम है आपकी, नेम और सैलरी है, राइट। यहाँ पर 2 कॉलम देखिए, नेम और सैलरी है आपकी, जिसमें कुछ नेम दिए गए हैं और कुछ सैलरी है। अब दीपक की सैलरी 12,000, लेकिन दीपक देखो 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे दीपक 2 बार नहीं आया, सिंगल टाइम। पवन कितनी बार आया, देखिए 2 टाइम्स आया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उन पर्सन का नाम चाहिए जो पर्सन रिपीट हुए हैं, मतलब 2 बार आए हुए हैं, उनकी सैलरी क्या है। मतलब पवन और पवन अगर 2 टाइम्स आया हुआ है तो दोनों की सैलरी, एक पवन के पास देखिए 2,000 रुपए और दूसरे पवन के पास मान लीजिए ये 5,000 हो सकता है, 5,000 रुपीज है। वंश के पास 1,200 है और यहाँ पर क्या हो सकता है, 1,700 हो सकता है। अब मुझे जब मैं प्लस करूं तो क्या हो, ये देखिए जो वंश की 1,200 रुपए है और प्लस 1,700, तो 1,700 प्लस 1,200 इक्वल टू 2,900 आना चाहिए जब भी वंश की सैलरी को अगर मैं कैलकुलेट करूं। तो सबसे पहले सम इफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए इक्वल टू सम इफ। अब सम इफ लिखने के बाद देखिए फॉर्मूला खुद बताता है क्या करना है आपको। सम इफ के अंदर देखिए रेंज लिखा हुआ है। रेंज का मतलब होता है कि आप देखिए, रेंज लिखने के बाद क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप वो रेंज देंगे जिसके अंदर कंडीशंस लगाना चाहेंगे। अब रेंज में क्या देंगे आप, ये वाली रेंज देंगे। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। D4 से D9 ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे ये बताना है कि मुझे उनका सम करना है जिनका नेम क्या है, वंश है, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पर D4 से D9, मतलब जो जिस पर्सन की सैलरी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो पर्सन यहाँ से लेकर के यहीं तक है। अब देखिए क्या लिख दिया गया, क्राइटेरिया, ये रेंज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, क्राइटेरिया। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर पॉइंटर है हमारा, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया वंश। तो मतलब इस क्राइटेरिया से D4 से D9 तक हम किसे चेक कर रहे हैं, वंश को चेक कर रहे हैं। मतलब अगर वंश है तो वंश का क्या हो जाए, देखो फिर सम रेंज लिया, मतलब
इस वाली रेंज को हम दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि D4 से D9 में जो वंश है वो वंश वाले पर्सन का की सैलरी क्या होनी चाहिए, सम हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर सम इफ लगने का मतलब क्या है कि जितने भी नेम दिए गए हैं उन नेम में से मुझे सिर्फ वंश का सम करना है, क्योंकि क्राइटेरिया में हमने क्या दे दिया, वंश। अब वंश पे क्लिक करते हैं, एंटर, देखिए क्या आ गया, 2900 आ गया। तो ये जो 2900 आया ये क्या है आपका, ये देखिए अगर मैं प्लस करूं यहाँ पर तो ये 2900 सही आ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको, ये तो वंश की सैलरी आ गई, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे पवन की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना है, अगेन देखिए आप सम इफ लगाएंगे, और आप ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट लगाएंगे शिफ्ट करके, आप टैब प्रेस कीजिए, टैब प्रेस करते ही क्या हुआ, देखिए ब्रैकेट आ गया, अगेन दिया रेंज, रेंज कहाँ देंगे, अगेन हम यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया हमने, अब क्या दे दिया यहाँ पर, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद अब डबल कोट्स के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि पवन की सैलरी कैलकुलेट करनी है ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉमा। पवन लिखने के बाद अब कॉमा, अब क्या लिखना, किस पवन की सैलरी का सम निकालना, जिस सैलरी का सम निकालना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब एंटर करने से पहले हम ये कैलकुलेट कर लें, पवन यहाँ पर देखिए 2000 पाते हैं और यहाँ पर 5000 पाते हैं, मतलब जैसे मैं एंटर करूं यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7000 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 7000 आ रहा है। तो आप एक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने सम इफ वाली कंडीशन लगाई है ये हमारी अभी तक फुलफिल हो रही है। तो सम इफ में हम कितनी कंडीशन दे सकते हैं, एक कंडीशन दे सकते हैं, मतलब एक बार में एक ही क्राइटेरिया चेक हो सकती है। अगर हम ये चाहें कि मैं वंश की भी सैलरी एक साथ कैलकुलेट कर लूं और पवन की भी कर लूं, तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर करना है तो कैसे करेंगे, एक ही समीप से, अभी देखो ना 2900 अलग आ रहा है और 7000 अलग आ रहा है। अगर मुझे इन दोनों का एक साथ सम चाहिए तो आप क्या करेंगे, देखिए एक साथ आपने लिखा समीप से करना, समीप, अगेन फिर वही चीज जो अभी हमने किया था, देखिए यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, वंश, अब इधर भी कॉमा, वंश की सैलरी कैलकुलेट हो रही है, यहीं पर हम लगा देंगे प्लस, अब प्लस लिखने के बाद देखिए यहीं पर हमने लिख लिया फिर से समीप। अब समीप में फिर से क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमने कर लिया कॉमा, यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, पवन, और यहाँ पर किसका सम लिख लेंगे, इनका लिख लिया हमने। अब देखिए तो क्या आना चाहिए, एंटर करने के बाद 7000 प्लस 2900 मतलब 9900, यहाँ पर देखिए 9900 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि समीप को हम ऐसे इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और जैसा पहले आपने देखा उस तरीके से भी समीप का यूज किया जा सकता है। तो समीप में आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि समीप को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। समीप में देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज समीप का है कि उसमें एक ही क्राइटेरिया चेक होती है, मतलब वंश हमने किया कि वंश ही चेक हो रहा, अगर मैं एक साथ दोनों चेक करता कि वंश और पवन, या कोई और एक क्राइटेरिया होती, मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया कि मान लो कि डिपार्टमेंट, मान लीजिए डिपार्टमेंट में इनका डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर देखिए वंश का डिपार्टमेंट क्या है, सी है, और यहाँ पर पवन का डिपार्टमेंट क्या है, बी है। अब मैंने एक क्राइटेरिया दे दी, देखिए यहाँ पर कि मुझे उनका सम करना है जिनका डिपार्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, जिनका डिपार्टमेंट भी बी है, राइट, जिनका डिपार्टमेंट बी है और उनका और नाम पवन है, उन्हीं का सम। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जिनका नाम पवन है उन्हीं का सम कर रहे थे, या जिनका नाम वंश है उनका सम कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर दो कंडीशन आ गई कि मुझे उनका सम चाहिए जिनका डिपार्टमेंट भी बी हो और नेम भी क्या हो, पवन हो, या अब देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया लगेगी, एक डिपार्टमेंट के लिए और एक नेम के लिए। तो उस केस में क्या होता है, जहां पर मोर देन वन कंडीशन होती है सम इफ फेल कर जाता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर सम इफ के साथ एस लगा देते हैं, सम आई एफ एस।
सम आईएफएस क्या करता है, एक साथ मोर देन वन कंडीशंस को चेक करता है। अब इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं सम आईएफएस के थ्रू। तो इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर सम आईएफएस, अगर देखें हम सम आईएफएस हमने लिखा, ये नीचे वाला देखो, सबसे पहले क्या करा, सम रेंज, आप क्या कर लो, सम कर लो। तो आपने सम की रेंज दे दी कि हमें इतना सम करना है, कॉमा कर लिया। अब क्या कर रहा, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन दे दो। हमने कहा भैया क्राइटेरिया वन क्या है, एएससी वाला कॉलम है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, हमने कह दिया बी वाली क्राइटेरिया लेकर के चलिए। फिर कह रहा, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा, क्राइटेरिया क्राइटेरिया टू, हमने यहाँ पर क्राइटेरिया टू दे दिया, राइट। और यहाँ पर हमने क्या दे दिया क्राइटेरिया टू में, यहाँ पर लिख लिया पवन यहाँ पर। अब इसके बाद क्या लिखना है, ये बंद कर देना है। तो दो कंडीशन हमारी चेक हो रही है, एक सम उनका करेगा जिनका डिपार्टमेंट बी होगा और नाम पवन होगा। तो ऐसा कितने हैं, एक 2000 है और एक कितना है 5000 है, मतलब 7000 आना चाहिए। यहाँ पर 7000 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बी डिपार्टमेंट को बी किया ए कर दूं, क्या यहाँ पर 7000 आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या हो गया, अलग हो गया ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिर्फ 2000 आना चाहिए। देखिए 2000 आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन सब फुलफिल नहीं हो रही है। ये उनका ही सब करेगा जिनका डिपार्टमेंट बी और नेम पवन हो। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट तो ये हो गया, इसलिए इनका सम नहीं होगा। तो यहाँ पर जहां पर आपके लिए मोर देन वन कंडीशन होती है, उस केस में हम यूज क्या करते हैं, सम आईएफएस यूज करते हैं। जहां पर सिंगल कंडीशन होती है, आप लोग ये जानिए, सिंगल कंडीशन के लिए हम सम, और मल्टीपल कंडीशंस के लिए, मोर देन वन कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं सम आईएफएस। अब क्वेश्चन उठता है, मान लीजिए कि किसी ने कहा यहाँ पर कि ए नेम है हमारी, ठीक है। अब मुझे सम ए वाली चीज क्लियर, आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी सबको, सम आईएफएस वाली। अब यहीं पर देखिए तीसरी चीज आ जाती है यहाँ पर, सम सम आईएफएस समझ में आया। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब होता है सिर्फ काउंट करेगा, कितने को काउंट करेगा, सिर्फ एक कंडीशन जहां पर काउंट हो रही होगी उसके लिए काउंट इफ चलता है। मान लीजिए मुझे पता करना है कि इस वाले रिकॉर्ड में कितनी बार क्या आया है, ए आया है, या कितनी बार बी आया और कितनी बार यहाँ पर दीपक आया, या कितनी बार पवन आया, ये चेक करना है। तो हमने लिखा इक्वल टू काउंट, देखिए यहाँ पर आ गया ना काउंट इफ। काउंट इफ में क्या आ गया, रेंज, रेंज हमने दे दिया भैया, ये रेंज है। यहाँ पर इसमें क्या चेक करना, बी कितनी बार आया है। तो बी के लिए क्या करेगा, काउंट करेगा कितनी बार आया बी। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे 2 बार आया है, काउंट करके दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम्स है, अगर मोर देन वन क्राइटेरिया चेक करना हो, मुझे उनको काउंट करना है कितनी बार बी आया और कितनी बार पवन आया है, दोनों एक साथ चेक करना हो। तो उस केस में काउंट इफ फेल कर जाता है, क्योंकि काउंट इफ जो है एक बार में एक ही कंडीशंस को चेक करता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ पर काउंट आईएफएस। अगेन काउंट आईएफएस क्या करेगा, काउंट करेगा। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए काउंट आईएफएस हमने लिखा, अपने आप बता रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज टू, मतलब आप एक साथ मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो। तो पहली क्राइटेरिया हमने दे दी, यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए, इसमें क्या चेक करना है बी। और दूसरी क्राइटेरिया क्या दे दी हमने, मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, और हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है पवन। देखिए पवन क्या है, अब बी के साथ पवन क्राइटेरिया को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी बार आया 2। अगर मुझे चेक करना है, मैंने यहाँ पर सी कर दिया, तो सी तो पवन के साथ कितनी बार, यहाँ बी के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया। 1 होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर क्राइटेरिया अलग हो गई। देखिए क्राइटेरिया में बी जब होगा तभी वो मैच करेगा। अगेन समझाने के लिए मैं आपको एक बार और बता दूं, अगर मुझे मान लो वंश को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर सी और सी 2 बार है, ये 2 आना चाहिए। काउंट आईएफएस में अगर कैलकुलेट करेंगे, काउंट आईएफएस 2 कंडीशन एक साथ लेकर के चलता है। यहाँ पर लिखेंगे काउंट आईएफएस, यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया हमने लिख दी काउंट आईएफएस में। पहली क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर ए। दूसरी क्राइटेरिया पे आ गए, दूसरी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर वंश, राइट। अब एंटर कर दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, VANSH। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या वंश ए दोनों है, तो वंश तो सी के साथ आया है, एक भी ए के साथ नहीं है।
इसीलिए क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सी कर दूंगा तो ये क्या देगा, सी कर दिया आपने, यहाँ पर क्या आने लगा, 2 आने लगा। तो काउंट आईएफएस और इफ में अंतर समझ में आया, क्या डिफरेंसेस है कि काउंट इफ भी सिंगल क्राइटेरिया के साथ चलता है और काउंट आईएफएस जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ चलता है। मतलब जब भी आपको मोर देन वन कंडीशंस लगानी होगी उस केस में आप यूज करेंगे काउंट इफ, मोर देन वन कंडीशन लगानी होगी काउंट आईएफएस, और सिंगल कंडीशंस लगानी होगी तो आप यूज करेंगे काउंट इफ। इसके लिए अब तीसरा फॉर्मूला जो होता है इस सीरीज का वो है आपका यहाँ पर एवरेज इफ। क्या है, एवरेज इफ। एवरेज इफ में क्या होता है, देखिए अगर आपको सिंपल एवरेज इफ करना है तो सिंपल एवरेज इफ के लिए एक ही क्राइटेरिया के साथ चलेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर एवरेज इफ, मुझे एवरेज किसका करना है, यहाँ पर मुझे इनका एवरेज निकालना है, कंडीशन दे दी मुझे एवरेज निकालना है सी वाले का, ठीक है। अब सी वाले का निकालना है तो उसकी सैलरी कितनी है, अब सी जहां पर है उनका सम करके दे देगा, सी एवरेज करके दे देगा, मतलब एक सी में 1200 दूसरी सी में क्या है 1700, तो 17 12 2900, 2900 डिवाइड बाई 2, 2900 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया आपका करीब 14.5, मतलब 1450 रुपए लगभग। तो ये आना चाहिए, देखिए 1450 आ गया आपका, क्या हो गया, एवरेज आ गया। लेकिन यहाँ पर भी अगर दो कंडीशन होती, दो कंडीशन का मतलब कि अगर मुझे ये चेक करना होता जिसका डिपार्टमेंट सी हो और नेम क्या हो वंश हो, उसका एवरेज निकले, तो उस केस में ए फॉर्मूला फेल कर जाता। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, अगेन मैंने आपको बताया है एवरेज आईएफएस। एवरेज आईएफएस तब यूज होता है जब मोर देन वन कंडीशन आपको एक साथ लगानी होती है। तो यहाँ पर मोर देन वन कंडीशन के लिए आपने एवरेज आईएफएस लेकर के चल रहे हैं, और सबसे पहले आपने दे दिया भैया, यहाँ पर क्या बोला देखिए एवरेज रेंज, ये खुद बता रहा है आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हमने एवरेज रेंज ले लिया, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एवरेज रेंज ले लिया, कॉमा लगाया। अब इसके बाद सारा क्राइटेरिया 1 दे दो भैया, क्राइटेरिया 1 दे दी हमने, क्राइटेरिया 1 में हमने क्या दे दिया, यहाँ पर सी हो जाए सी, और दूसरी क्राइटेरिया दे दी, दूसरी क्राइटेरिया क्या हो जाए, यहाँ पर वंश हो जाए, तो यहाँ पर हमने वंश भी लिख दिया और इसे बंद कर। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया 1450। तो जहां पे यहाँ पर सी, और देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों कंडीशंस मैच करनी चाहिए। जहां पर सी है वंश है तो जितने भी 1200 और 1700 कितना हो गया 1450। तो अभी तक जो हमने आज डिस्कस किया, सम इफ के बारे में डिस्कस किया, सब आईएफएस के बारे में डिस्कस किया, काउंट इफ के बारे में डिस्कस किया, काउंट आईएफएस के बारे में डिस्कस किया, एवरेज इफ और एवरेज आईएफएस के बारे में डिस्कस किया। अगली वीडियोज में हम मिलेंगे फिर एक बार आप लोगों से कुछ नया कंटेंट लेकर के। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं अगर आप लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर all of you and for watching video. Thank you so much once more.